हेलो दोस्तों, आज हम एनालॉग सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट पे जो है एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि हमने क्या लिया है इसमें पीएनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है, वो निगेटिव सप्लाई ली है। क्योंकि एनपीएन जो ज़्यादातर हम लोग सॉल्व करते रहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जब पीएनपीएन ट्रांजिस्टर आता है तब थोड़ा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है क्योंकि उसमें सॉल्व नहीं कर पाते बहुत सारे स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक बात और है, अगर ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन से है बना है तो इसका जो वीवी कट इन होगा वो होगा 0.7 मोस्टली। अगर जर्मेनियम का बना है तो इसका वीवी जो होगा वो होगा 0.2। ये याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कभी कभी वो कह देता है ये जर्मेनियम का जो है ट्रांजिस्टर बना हुआ है तो हम 0.7 ही रखेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आंसर। और एक बात और, जब बीटा इज वेरी लार्ज, इसका मतलब है बीटा की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट ले ली जाती है। लार्ज का मतलब इनफाइनाइट, इसका हो जाएगा तो जो आईवी करंट हो गई वो क्या होगी हमारी, इस केस में वो 0 रहेगी। ये याद रखना, ज़्यादातर गेट में इस टाइप का जो है दिया जाता है, बीटा इज वेरी लार्ज का मीन्स इनफाइनाइट, तो आईवी उसमें क्या होगी 0 होगी इस वाले केस में। अब हम एनालिसिस करते हैं, ये पॉइंट याद रखने। तो हम ठीक उसमें जो क्या करते थे, करंट ऐसे जाती तो हम करंट ऐसे लेंगे आई ई, ये करंट आई भी बाहर निकल रही होगी और इसमें करंट जा रही होगी ये आई सी। तो इसमें हम आई सी और वी सी फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये वोल्टेज डिवाइडर इसमें कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं कि बीटा आर ई, ये देखते हैं कि ये हो रही है कि 10 टाइम्स ऑफ R2। तो सबसे पहले इसमें यही हो जाता है, कोई ये R2 समझ लेता है तो इस वाले केस में तो यही R2 है और ये है RE, ये है R1 और ये है RC। और RC की वैल्यू है वो 2.4 किलो ओम। अगर ये सेटिस्फाई होती है तो हम क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन जो है एनालिसिस करेंगे। तो रख के देखते हैं, तो बीटा की वैल्यू इसमें जो है वो है 120। तो 120 इंटू 1.1 के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टाइम्स R2 की वैल्यू है 10 के इंटू 10 के। तो कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे, ये आ जाएगा 132 के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 के। तो ये क्या हो जाएगा हमारी, ये सेटिस्फाई करेगी कंडीशन। जब ये सेटिस्फाई करेगी तब हम क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करेंगे। किसके लिए होती है, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के लिए। तो हम क्या निकालेंगे, वीवी निकालेंगे इसके अक्रॉस। तो वीवी बराबर R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू ये क्या होता है हमारा VCC होता है। तो वैल्यू रख देते हैं, R2 हमारे पास 10 किलो ओम है तो 10 के अपॉन R1 हमारे पास 47 है, 47 के प्लस 10 के इंटू माइनस का 18। तो ये वीवी वोल्टेज 10 के अपॉन 57 के इंटू माइनस 18, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 180 अपॉन 57। तो इसे कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए हमने किया 180 डिवाइडेड 57, तो ये आ जाएगा 3.157। तो देखो हमने क्या किया, 180 डिवाइडेड 57 किया तो हमारा ये आया माइनस 3.157। तो इसी को हम लिख लेंगे माइनस 3.16 वोल्ट। तो वीवी हमने निकाल दिया माइनस 3.16 वोल्ट। अब हम ई वोल्टेज निकालेंगे। तो देखिए
तो वी ई वी बराबर होता है वी ई माइनस का वी वी। तो वी ई निकालने के लिए इसको इधर लेके जाएंगे, तो वी ई बराबर हो जाएगा वी ई वी प्लस का वी वी। तो वी ई वी की वोल्टेज वैल्यू होती है जो पी एन ट्रांजिस्टर में क्या होती है 0.7 होती है, प्लस और ये -3.16, तो ये 0.7 -3.16, तो ये वैल्यू आएगी वी की -2.46। इसे भी कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर लेंगे। देखिए -3.16 प्लस 0.7, तो देखिए आ गया -2.46 वोल्ट। तो ये कौन सा वोल्टेज आ गया वी ई। इसकी मदद से हम निकालेंगे करंट आई ई। तो देखिए यहाँ करंट आई ई निकालने में थोड़ा दिक्कत होती है। देखिए करंट कैसे आई निकालेंगे, तो ये वोल्टेज, तो ये ग्राउंडेड वोल्टेज, तो समझते हैं इसमें जो करंट जाएगी वो देखिए प्लस से माइनस की ओर जाएगी। ये ग्राउंडेड है। अगर मान लीजिए ये इस तरीके से समझते हैं, ये हमारा क्या है वी ई टर्मिनल है, वोल्टेज है, और ये हमारा ग्राउंडेड। अगर हम यहाँ क्या ले लें वी ई ले लें समझने के लिए, इसमें करंट जा रही है हमारी क्या आई ई। तो आई ई बराबर जो होगा हमारा करंट जो निकलेगी वी ई माइनस का वी ई अपॉन आर ई, इस तरीके से निकालेंगे। क्योंकि वी ई क्या है हमारा वो ग्राउंडेड है, तो वो जीरो ले लेंगे, माइनस का वी ई अपॉन आर ई करेंगे आई ई। तो आई ई इस वाले फार्मूले से निकाला जाएगा, तो आई ई बराबर निकल के आएगा ये जीरो माइनस का वी ई अपॉन आर ई। तो देखिए ये माइनस का और ये माइनस का 2.46 अपॉन आर ई की वैल्यू है 1.1 के। तो ये 2.46 अपॉन 1.1 के ये वैल्यू आएगी निकल के कैलकुलेटर की मदद से। ये डिवाइड बाई 1.1, तो ये आ जाएगा माइनस का प्लस का आएगा 2.2 इसे एक मिनट, ये 2.46 डिवाइड बाई 1.1 आ जाएगा 2.236 मिली एम्पियर। तो आई ई बराबर लिख लेंगे हम 2.24 मिली एम्पियर। जब आई आ गई तो ये किसके बराबर होगी आई सी के बराबर होगी। तो जो आई ई बराबर किसके होगी आई सी की होगी, वो कितनी हो जाएगी 2.24 मिली एम्पियर। तो हम वी ई सी निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम वी सी निकालेंगे, फिर उसके बाद वी सी निकालेंगे। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, आउटर वाले लूप में क्या लगा देंगे, के वी एल लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम वैल्यू बाद में रखेंगे। तो ये आई ई करंट जा रही होगी इसमें, तो ये आई ई आर ई प्लस वी ई सी ये वाला प्लस आई सी आर सी माइनस का, क्योंकि ये माइनस का ऑलरेडी हमने जो है यहाँ पे जो कनेक्ट कर दिया, तो इसे बी सी ई। तो जब बी सी ई हमने यहाँ माइनस कनेक्ट कर दिया तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इसे क्या लिख देंगे माइनस का 18 वोल्ट, मतलब ये वी सी सी ले लिया जाएगा ये सिंपली। तो माइनस का वी सी सी बराबर 0। तो चूँकि हमें वी ई सी निकालना, तो वी ई सी बराबर ये इधर जाएगा वी सी सी, इधर आएगा माइनस का आई ई आर ई माइनस का आई सी और आर सी। चूँकि आई ई सी बराबर ये होता है, तो वी ई सी बराबर ये वी सी सी माइनस का ये आ जाएगा
आई सी आर ई माइनस का आई सी आर सी, तो ये वी सी सी माइनस का आई सी कॉमन हो जाएगा और ये आर ई प्लस आर सी हो जाएगा, ये वी सी सी। क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ माइनस ले लिया तो ये कितना होगा, ये 18 जाएगा माइनस का आईसी की वैल्यू। बहुत कहेंगे ये माइनस समझ होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमने ये निगेटिव कनेक्ट कर दिया। अगर हम यहाँ पॉजिटिव कनेक्ट करते तब ये वीसीसी क्या होता, -18 लिया जाता, तब यहाँ निगेटिव आता। तो उसी प्रकार से ये माइनस का 2.24 और आर ई की वैल्यू है 1.1 के प्लस आर सी की वैल्यू है 2.4 के, तो ये वी ई सी बराबर, तो वैल्यू निकालेंगे। तो पहले जोड़ लेते हैं 1.1 प्लस 2.4 इंटू, ये किस में था, मिली एम्पियर में था, इंटू 2.24, तो ये जाएगा 7.4, क्योंकि ये किलो और मिली एम्पियर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 80 माइनस 7.84, तो वी ई सी। तो 18 में से ये घटा देंगे तो 18 माइनस का आंसर, तो ये आ जाएगा 10.16। चूँकि ये पी एन टाइम्स तो वी सी, तो इसमें पॉजिटिव आएगा, तो हम बी सी निकालेंगे। देखिए तो वी सी ई जो लिखा जाएगा वो होता है वी सी माइनस का वी ई। अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा वी ई माइनस का वी सी, तो इसे लिख देंगे माइनस का वी ई सी, तो नेगेटिव लगा देंगे, तो वी सी ई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 10.16 वोल्ट। ये आया हमारा आंसर। तो देखिए ये हमारे दो आंसर निकल के आ गए। आई सी बराबर हमारे पास जो करंट है वो 2.24 मिली एम्पियर की, और जो वी सी ई है वो आया माइनस का 10.16 वोल्ट। ये आंसर्स। तो थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन हुआ होगा लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जो है माइनस वी सी ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया, तो इसलिए ये वैल्यू जो है यहाँ पे, यहाँ देखिए समझ लेते हैं। जैसे ये वी सी सी माइनस है, ये देखिए ये अगर हम जो है कनेक्ट करेंगे, अगर ये वी सी सी लेते हैं तब हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, फिर उसका निगेटिव राउंड करते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या लिया गया, निगेटिव लिया गया, तो निगेटिव के लिए ये लिया गया ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांजिस्टर के क्रॉस ये माइनस प्लस वी ई सी, तो ये अगर हम क्या लेंगे, यहाँ पे 18 वोल्ट लेंगे, और ये आर ई, ये तो हम सीधे लिख देंगे 18। अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव टर्म में लिखे, तो निगेटिव नीचे, तो ये आर सी और ये इस तरीके से। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।